अध्याय 4। हिमाचल ने अब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा बताई तो मैना बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिवजी की सेवा पूजा आरंभ कर दी और प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय बिताती थीं जिनके करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव और शिवरानी के स्मरण और ध्यान में मग्न हो गए। शिवजी के भक्त परम धन्य होते हैं। वो परलोक लोक में भी अत्यंत आनंद और पुण्य पाते हैं और अपने कुल को ही नहीं दूसरों को भी मुक्त कर देते हैं। हिमाचल ने भगवती जगदंबा की प्रार्थना प्रारंभ की और मैना से भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदिशक्ति और शिवजी को प्रसन्न करने के उपाय करो। इस तरह वो दोनों शिव और शक्ति की उपासना करने लगे। उन दोनों ने शिव और शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कामों को भुला दिया। वो अष्टमी के दिन व्रत रखते और शिवजी का पूजन करते। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के बाद उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषध प्रस्थ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करना शुरू किया। उस तप की अवधि 20 साल थी। इस बीच उन्होंने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया और केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव और शक्ति की विधिवत पूजन किया। जब वो तपस्या पूरी हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था और 8 हाथ और 3 आंखें थीं। वे सब प्रकार से वस्त्राभूषणों से अलंकृत थीं। तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपना मनोरथ बताओ, जो चाहो मांग लो। मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदंबा के दर्शन किए। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग्य है जो मुझे आज आपके दर्शन मिले। मैं इस समय आपसे कुछ स्तुति करना चाहती हूं, परंतु हे माता, न तो मुझे कुछ ज्ञान है और न ही मैं कोई विद्या जानती हूं जिससे अपनी इस अभिलाषा को पूरी कर सकूं। यह जानकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपना हाथ स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वो अत्यंत प्रेम मग्न हो गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदंबा की स्तुति की जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह नहीं समझ पाते। उस प्रार्थना को सुनकर भगवती ने कहा, मैना, जो भी व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा या पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथों को पाएगा और संसार में सारे सुख पाकर अंत में मेरे लोक को आ जाएगा। भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप नहीं दे सकती। अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सबसे पहले मेरे यहां एक अत्यंत वीर, धीर और गुणी 100 बेटों का जन्म हो। वे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं और दोनों वंशों को मुक्ति देने में सहायक हो। उसके बाद मेरे यहां एक कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान हो। तीनों लोकों में उसके समान और कोई ना हो और वो देवताओं के दुख रूपी जड़ को काटने में भी कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदंबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूं और ये बताती हूं कि तुमने जिस प्रकार के 100 पुत्रों की कामना की है वो तुम्हारे यहां जन्म लेंगे।
लेकिन अपने समान मैं स्वयं ही हूं, इसलिए तुम्हारी मनोभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। इतना कहकर भगवती जगदंबा अंतर्ध्यान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वो अंतर्ध्यान हुई, उस दिशा को प्रणाम करने के बाद मैना भी अपने घर लौट आई। जब उसने घर जाकर हिमांचल को सारी बात बताई तो दोनों लोग बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद हिमांचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया।